नमस्कार साथियों, आप लोगों ने परीक्षा दिया आज और आप लोगों ने अच्छा बनाया होगा और मैं कुल 150 क्वेश्चन का आंसर लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो भी आंसर दिया जाता है या हम लोग अपने से बनाते हैं, आयोग कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन बाद में जो विवादित के रूप में हो जाता है तो एक्सपर्ट को बुला करके फिर से उसको जांच कराती है। या तो क्वेश्चन को हटा दिया जाता है या आंसर हम लोगों के आंसर से डिफर हो जाता है। फिर भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि सही जो है वह आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह जो सेट है सीरीज, वह 20 सीरीज है। 20 सीरीज का यह क्वेश्चन है जो मिला है और हम लोग यहाँ शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो साथियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ है वह 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह तो आसान क्वेश्चन है और ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यह हम लोग जानते हैं पटना में, और यह हम लोग सेट में भी दिए थे। जो लोग सेट बनाए होंगे एचडी पब्लिकेशन का, वो खुद जज कर सकते हैं कि कितना अधिक क्वेश्चन जो है इससे आया है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वह जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह लोकनायक उपाधि से सम्मानित किए गए थे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ये जो है इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, और इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब ने भी लिया था, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल। यह सभी सही है, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। 6 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया है। गांधी जी ने इसको दास्ता का नया चार्टर भी कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो यह 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को जाकर के ख़त्म हुआ था। तो उस हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो 24 दिन आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? हालांकि यहाँ रचयिता शब्द दे दिया गया है तो थोड़ा यह विवादित हो गया है। गाया था इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन बीपीएससी जो है यही आंसर मानेगा, तो हम लोग भी यही देंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। 9 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो साथियों, भूला भाई देसाई यहाँ नाम है। दिल्ली के लाल किला में जब मुकदमा चल रहा था आज़ाद हिंद फौज पर, तब भूला भाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, बाद में चल कर के जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हो गए थे। तो यह आंसर हो जाएगा, चूँकि एक ही नाम दिया गया है यहाँ। 11 नंबर क्वेश्चन, यह बीपीएससी का रिपीट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने फहराया था, और उस झंडे पर वंदे मातरम शब्द जो है वह लिखा गया था।
यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? अब आपको यहाँ जोड़ा के रूप में पूछा जा रहा है, तो यह बतलाना है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, सी आर दास देशबंधु, विलियम बेडनबर्ग 1907 कांग्रेस के सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में, तो यह तो गलत है। लेकिन सी आर दास देशबंधु सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, यह गलत है, प्रथम सत्याग्रही थे। तो बी और सी यहाँ पर जो है वह सही है, तो ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज दिवस जो है वह मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और पहला स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। 1911 में निर्णय लिया गया था जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 12 इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो तिनकठिया 1 बीघा में 3 कट्ठा, तो सी आंसर। आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग आप लोग जानते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 का आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, 4। 17 नंबर क्वेश्चन है सब मैथ का क्वेश्चन, 17 का आंसर भी ए हो जाएगा, ए। 18 नंबर यहाँ देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सी। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बी, 6 आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 29। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए और 22 नंबर का आंसर भी बी होगा, 11 दिन। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन इधर दिया गया है, 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, बी। 25 नंबर क्वेश्चन और 25 का आंसर भी बी होगा, 3 और 2। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अब इसमें नोड और इंटनोड होते हैं, यह आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अब साइंस का क्वेश्चन है यह सब। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? तो इसका आंसर जो है वह सुक्रोज होगा। 27 नंबर का। 28 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो यह सेब हो जाएगा, ए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है। 29 नंबर का आंसर बी, प्रोटीन। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, फूल की कली। 31 नंबर क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है? 31 नंबर का जवाब हो जाएगा डी। साथियों, डी आंसर होगा, एक्सरे। 32 नंबर क्वेश्चन है,
32 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, दो समानांतर प्रतिरोध वाली सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? डी यहाँ आंसर होगा। 33 का गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, 33 का आंसर बी घटता है। 34 फैराडे स्थिरांक, इसमें अब आपको विकल्प में से देखना है 34 का, और इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 35 एक आसान क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये बीपीएससी में पूछ भी चुका है, तो सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सी या कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो सी 36 का आंसर। 37 का आंसर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, ए। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था या है? तो यह सभी लोगों का लगभग सही होगा। 39 प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। 39 नंबर बी 148। 40 नंबर सबसे ज्यादा श्यानता होती है, शहद, डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी, तो नहीं पाया जाता है। 42 नंबर पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? यह आपको बतलाना है। 41 का जानना है, ए आंसर हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? 43 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, जाइमेज। 44 नंबर क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? 44 का बी CO2। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 46 नंबर यहाँ देखिए, आप लोगों ने बना लिया, आंसर केवल जानना है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 46 यही पूछा जा रहा है, डी 1000 गुना कम हो जाएगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, ए। 48 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। 48 का आंसर जो है वह सी 12 और 3। 49 यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। 49 का डी CHNO। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सीसा। 51 विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, यह रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, विटामिन डी। 52 नंबर क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। 52 का आंसर ए
53। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? वाल्टर कोहन को। 53 का आंसर जो है साथियों, 53 का आंसर 52 नंबर के बाद 53। 53 का आंसर डी नहीं होगा। 53 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, आर्विड कार्लसन को। वह गलती हो गया था, ए इसको पढ़िएगा आंसर 53 का। 54। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? 54 का सी, आयोडीन। 55। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है? 55 का सी, पीछे का भाग। 56 नंबर। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों 56 का ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 57। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। 57 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, 100 रुपये का सिक्का। 58। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? 58 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, डी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? 59 का बी, HDFC बैंक। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो 60 का आंसर बी, 61। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो 61 का आंसर आपको सी हो जाएगा, अंबाला। 62 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बतलाना है यहाँ पर हम लोगों को। तो 62 का डी, रुद्रम, डी हो जाएगा। यह सेट में क्वेश्चन दिया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 63 का बी, नीतू डेविड। 64। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? 64 का ए, नाओमी ओसाका। 65 नंबर। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट है? ए आंसर हो जाएगा, इलियुड किपचोग। 65 का ए। 66 का 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना, इन्होंने भी कर दिया। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? परेश रावल, डी। 68। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? 68 का क्वेश्चन बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जो कोई लोग भी दर्पण भी अगर पढ़ा होगा तो ये सब क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। किस विषय के लिए
डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। 69 का ई, इसमें ई आंसर हो जाएगा। 70 नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों 70 का आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। 71 नंबर, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना। 72 हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? 72 का आंसर सी हो जाएगा 8। 73 रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 74 भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? सी 25 सितंबर 2020। 75 नंबर क्वेश्चन, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। तो 75 का सी बिहार। 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 76 का आंसर बी 11वीं लोकसभा। 77 क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? उस समूह का कौन सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। 78 नंबर, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? 78 का ए प्रहलाद सिंह पटेल। 79 जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? 79 का डी वियतनाम। 80 निम्न में कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? 80 का सी सिंगापुर। 81 हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है। किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। बी 82 नंबर देखिए, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? 82 का सी संयुक्त अरब अमीरात। 83 इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? 83 का ए मिस्र था। 84 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? 84 नंबर का आंसर डी हो जाएगा भारत। 85 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? बी रेलों में महिला यात्रियों के सुरक्षा को बढ़ावा देना।
86। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 87। 87 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम पूछा जा रहा है तो प्रथम राजधानी राजगीर थी, राजगीर जिसको कहते हैं, और उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बना। 88 नंबर क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वह संबंधित थे। 89 नंबर, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन करना, और गांधी जी ने चंपारण छोड़ने का आदेश का उल्लंघन किया था, तो ए आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन से मिला हुआ है जुते हुए खेत का साक्ष्य, 2 हल का साक्ष्य मिला है, एक में चना और एक में सरसों माना गया है कि बोया जाता था। 91 नंबर, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह तो जैन धर्म से संबंधित है। 92, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? यह कनिष्क के काल में हुआ था, चौथी बौद्ध संगति, और इसी में हीनयान और महायान नामक संप्रदाय निकल करके सामने आ गए। 93, निम्न में से किसने भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु तो वैशेषिक हो जाएगा, डी। 94, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये तो बलबन की नीति थी, जो गुलाम वंश के शासक थे और इल्तुतमिश के गुलाम थे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। स्थानीय स्वशासन के लिए इनका जाना जाता है, आधुनिक काल में रिपन को जाना जाता है। 96, प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? पिट्राड्यूरा यह जहांगीर के काल से संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, जो दीवारों को जड़ दिया जाता था, अर्धकीमती पत्थर यहाँ लिखा हुआ है, जड़ावट जिसको हम लोग कहते हैं, पिट्राड्यूरा। और सबसे पहले इसका प्रयोग एतमाद-उद-दौला के मकबरा में किया गया था, जिसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? चित्रकला का सबसे अधिक विकास जो है, आप सब लोग जानते हैं कि जहांगीर के समय में हुआ था, तो यही आंसर होगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन भी इसको कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको लागू किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। रिपीट क्वेश्चन है यह। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 100 नंबर, स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास व मोतीलाल नेहरू। 101, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र इन्होंने किया था, और इसी में बतलाया गया है कि नील की खेती करने से क्या दुष्परिणाम जो है वह होता था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। 102,
1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? यह युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की पूर्ण रूप से पराजय हो गई। 103 निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया? तो यह 1909 का अधिनियम, इसको पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया। 104 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। 105 ये तो हमेशा पूछा जाता है 1857 से। बाबू कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व, कभी जगदीशपुर का नेतृत्व, कभी आरा का नेतृत्व। 106 जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल बांका, यह सही नहीं है और सब सही है। 107 बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.27, यही जो है वह आंसर होगा। 108 निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है यह। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी यह शामिल है। 109 भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। 110 ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ए डेनमार्क। 111 दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 112 निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? सी चीन इसका आंसर हो जाएगा। 112 का। 113 निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सी अफ्रीका। 114 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? सी मिजोरम। 115 निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुलनेज नहीं है। 116 भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये तो आप लोग जानते हैं, ले। 117 भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? वन्य जीव अभयारण्य 117 का सी महाराष्ट्र। 118 बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? 118 का ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। बागमती है, कमला, कोसी, गंडक सभी है। 119 निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है? तो 119 का बी पश्चिमी पीर पंजाल। 120 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? सी महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। 121 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पर निम्न राज्यों में कौन सा राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? 121 का बी कर्नाटक। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? 122। यहाँ पर एक से अधिक ई जो है वह आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह सही है, ये भी सही है, तो इस आधार पर भी अगर हम लोग करते हैं तो एक से अधिक हो जाता है। 123 उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइजर भैराही सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी यह सही नहीं है। डी आंसर हो जाएगा इसका, यह जो है वह सही नहीं है। 124 बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिंडमोंट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है? 124 का सी पश्चिमी चंपारण। 125 बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? 125 का सी नहीं बहती है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 126 वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? 127 का सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 128 ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यह तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट। डी हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। 129 हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? 129 का सी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 130 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। 131 वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन हैं? रेखा शर्मा। 131 का आंसर। 132 विधि के नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। यही ए आंसर हो जाएगा। 133 132 के बाद साथियों 132 का आंसर जो है यहाँ 132 का आंसर एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यह डी आंसर होगा। ए इसका आंसर नहीं होगा 132 का। 132 का आंसर डी होगा। 132 का आंसर ए होगा। यहाँ गलती हो जा रहा है, ए होगा यह। ए 133 का आंसर हम लोगों को देखना था। 133 पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 जी। 134 यहाँ देखिए, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था?
134 का ए 11 दिसंबर 2018 134 है। अब यहाँ से हम लोगों को 135 नंबर 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ। तो दिए गए विकल्प में हम लोग आंसर जो है 61वां संविधान संशोधन बिल दे सकते हैं, लेकिन आयोग का आंसर क्या होगा इसका अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग इसी को मान के चलेंगे। 136 बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। बी 137 बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 137 में ई एक से अधिक, ई जो है इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा। 138 बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो इसका आंसर साथियों अभी नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है अभी ज्ञात नहीं है। 139 भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। 139 तो यह है, यह है, यह है, यह नहीं है। डी 140 भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ए हो जाएगा इसका आंसर। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। सेट में भी था यह। वर्ष 2019-20 में निम्न में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। 141 का ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 142 साथियों यहाँ 141 के बाद आप 142 देखिए। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। दूरसंचार क्षेत्र ए 143 भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है। 144 व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है कितना सुधार किया है, यह ए हो जाएगा 77 से 63वां स्थान। 145 भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो 145 का यहाँ पर आंसर जो है वह बी होगा। 145 के बाद 146 पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। 147 निम्न में भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व बैंक के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है। 147 का सी HDFC बैंक। यह सी आंसर होगा। 148 नंबर क्वेश्चन
भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? 148 का डी, निर्यात क्षेत्र। 147 का साथियों, यहाँ पर यह आंसर जो है वह कंफर्म नहीं है, तो इसको हम लोग अभी रखते हैं ऐसे। 2 क्वेश्चन हो गया टोटल 150 में, जिसका आंसर हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले HDFC कहा, लेकिन अभी यह कंफर्म हम लोग नहीं कह सकते। तो 148 के बाद 149, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली 149 का सी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। अंतिम क्वेश्चन है 150, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो यही 150 क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है आपको बताया गया है। साथियों, हो सकता है कि 1-2 आंसर जो है इधर उधर हो जाए। आयोग का आंसर जब तक नहीं आएगा हम लोग 100% इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी आप इस आंसर से अपना आंसर मिलाइए और आगे की रणनीति बनाने में आपको सहायता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना।